अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमने आज स्टार्ट करना है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की तरफ हमने जाना है। तो उससे पहले फ्यू डेफिनेशंस चलिए करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है जी, अपर बाउंड क्या है। लेट एस बी एन ordered set and E is subset of S. Of course E जो है वो नॉन एम्प्टी है, या आप कह लें कि E is a proper subset। ये जब मैं ये वाला सिंबल यूज़ करता हूँ E subset of S, तो ये प्रॉपर के लिए है। ये क्लियर है कि E जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो E जो है वो प्रॉपर सबसेट है और S क्या है, S भी इन ऑर्डर्ड सेट है। अभी आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये भी ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। और ये फील्ड भी है, ऑर्डर्ड भी है और फील्ड भी है। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फील्ड है लेकिन ऑर्डर्ड नहीं है। हम ये पूछते हैं, बताइए ऐसा सेट जो फील्ड भी है ऑर्डर्ड भी है, ठीक है जी। अब ये कौन है, ये दो हैं। आप कहेंगे रियल नंबर, हम इसके अलावा बताइए। तो क्यों सेट ऑफ रैशनल नंबर जो इसका सबसेट है ये भी फील्ड भी है ऑर्डर्ड भी है, और ऐसा सेट जो फील्ड है ऑर्डर्ड नहीं है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ऐसा सेट जो ऑर्डर्ड है फील्ड नहीं है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो इस तरह से हम चलते हैं। फिर आगे कंप्लीशन की बात होगी, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की। तो ऐसे हैं जो कंप्लीट हैं और ऐसे भी जो कंप्लीट नहीं हैं, ऑर्डर्ड भी हैं। अच्छा चलेंगे, बाद में मैं बताऊँगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी जी, अपर बाउंड की, ठीक है। अपर बाउंड क्या होगा तो एंड इज सबसेट ऑफ एस, ठीक है। E is said to be bounded above if there exists क्यों जी an element कुछ भी कह लें, अल्फा बिलोंग टू S such that alpha is greater than equal to X for all X belong to E। Look at, हमने अल्फा जो है वो S से लिया, बड़े सेट से लिया है, और E की हम बात करना चाह रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि E को हम कहेंगे बाउंडेड अबव। लफ्ज़ में क्या यूज़ कर रहा हूँ, बाउंडेड अबव। कुछ नहीं है, इंग्लिश का लफ्ज़ है बाउंडेड अबव। अबव साइड से बाउंड कर दिया आपने, मतलब एक गली है, गली की एक आपके अबव साइड है, एक बैक साइड है। अबव साइड से आपने इसको लगा दिया, बैरियर लगा दिया, ठीक है। ये हम बैरियर लगाने लगे हैं, बाउंडेड अबव, अबव साइड से ये बाउंडेड है, राइट। ओके, तो देखिए इसको अगर लाइन से इस तरह से देखिए तो ये कोई ऑर्डर्ड सेट S है। ऑफ कोर्स अगर आप जब रियल नंबर्स की बात करेंगे तो आप इसको S को R लिख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करना चाहते हैं। अभी हम S या Q की बात नहीं करना चाहते। अल्टीमेटली हमें S की बात, हमने R की बात करनी है, Q की बात करनी है, राइट। अब इसका कोई सबसेट लीजिए, लेट्स से ये वाला सेट, ये E है। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट होगा अल्फा, अब मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम में लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट पे छोटा राइट पे बड़ा, ये नहीं कहेगा ये x यहाँ पे है, कोई x एलिमेंट है, तो मुझे बताइए ये अल्फ़ा x से बड़ा है छोटा है। हमने आपको बताया था
कि जो नंबर लेफ़्ट पे है वो छोटा है, बल्कि हमने तो ये भी कहा था कि माइनस इन्फिनिटी लिखिए ज़रूर, लेकिन एरो इधर को दीजिए ताकि अब लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये लेफ़्ट पे आ रहा है जनाब, ये नंबर छोटा है, अल्फ़ा इससे बड़ा है, ठीक है। बल्कि ई के तमाम एलिमेंट से यहाँ भी जो एलिमेंट है, अगर कोई टी है, अल्फ़ा उससे भी बड़ा है। अब ज़रा डेफिनेशन को दोबारा पढ़िए कि ई जो है वो सबसेट ऑफ एस है, ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी है। तो ई को हम कहेंगे ये बाउंडेड अबव है, ये सेट बाउंडेड अबव है अगर उसके अंदर, अगर एस के अंदर, एस में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो इसको बैरियर लगा दे, यानी कि जो इसकी अपर बाउंड बन जाए, ठीक है। लफ्ज़ हम कहेंगे इस सूरत में जो अल्फ़ा है वह अपर बाउंड कहलाएगा। अल्फ़ा क्या कहलाएगा जी? अपर बाउंड। तो अल्फ़ा चूँकि ई के तमाम एलिमेंट से बड़ा है, इस चीज़ की मुझे गारंटी नहीं है कि अल्फ़ा ई को बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर बिलोंग करता है तो तब फिर अल्फ़ा उसका मैक्सिमम एलिमेंट होगा, यानी कि ई के अंदर अल्फ़ा से बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है। और लेकिन बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है, हमें अभी इससे गर्ज़ नहीं है कि वो उसको बिलोंग करता है या नहीं करता। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई। कोई भी एलिमेंट जो है एस का, अल्फ़ा जो है वो ई का अपर बाउंड कहलाएगा अगर अल्फ़ा जो है ई के तमाम एलिमेंट्स को इस तरह से, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, देखें ना हमने इक्वालिटी का भी गुंजाइश रखी है, ग्रेटर की भी रखी है, ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। तो इस सूरत में अल्फ़ा को क्या कहते हैं? अपर बाउंड, और ई को क्या कहेंगे? बाउंडेड अबव। क्या कहेंगे? बाउंडेड अबव। ये हो गया जी, बाउंडेड अबव की डेफिनेशन होगी। और बाउंडेड अबव सबसेट क्या होता है उसका भी पता चल गया, और अपर बाउंड क्या होता है ये भी पता चल गया। आप सुनिए, अब मुझे बताइए कि अल्फ़ा से बड़ा यहाँ पे अगर कोई बीटा आ जाता है, व्हाट अबाउट दिस? क्या ये ई के तमाम एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा? भाई बीटा जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा है, और अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई। दिस इम्प्लाई बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई। लुक एट दिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट की, मैं अब रियल नंबर में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में इन्फिनिट रियल नंबर्स की बात है। एस के बारे में मुझे नहीं पता कि एस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से अगर एस जो है वो आर की तरह ट्रीट किया जाए तो इसका मतलब है कि अगर रियल नंबर का कोई सबसेट है, उसकी अगर एक अपर बाउंड है तो उसकी फिर इन्फिनिट अपर बाउंड है। सिमिलरली जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर कोई सबसेट बाउंडेड अबव है तो उसकी अगर एक अपर बाउंड है तो उसकी इन्फिनिट अपर बाउंड है। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स में, सेट ऑफ इंटीजर्स में, ठीक है, और सेट ऑफ रियल नंबर में अगर कोई सेट ऐसा सबसेट मिल जाता है जो कि बाउंडेड अबव है तो फिर उसके पास एक अपर बाउंड होगी, यानी कि उसके पास एक, उसके बड़े सेट के पास बाउंडेड अबव इन आर कोई सेट है। चलें यहाँ से हम सीधा आर में आ जाते हैं। तो यही डेफिनेशन जब आर के लिहाज से देखेंगे तो अगर ये सबसेट में इसको ए कह लूँ और ये अल्फ़ा है, वेयर ए इज अ सबसेट ऑफ आर, और ये जो है वो प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट। चलो इधर से राइट। तो ए जो है सबसेट ऑफ आर है अगर एक अल्फ़ा जो है यहाँ ए के तमाम एलिमेंट से बड़ा है, चूँकि हमारे नंबर सिस्टम लेफ़्ट टू राइट है। इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर बीटा होगा वो भी इसके तमाम एलिमेंट से बड़ा है, यहाँ पे जो नंबर गैमा होगा वो भी इसके तमाम एलिमेंट से बड़ा है, यहाँ पे नंबर जो ईटा होगा, एंड सो ऑन। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जनाब अगर कोई सबसेट है और उसके पास एक अपर बाउंड है तो उसके पास फिर इन्फिनिट अपर बाउंड्स है, यानी कि अब सेट ऑफ अपर बाउंड्स बन जाएगा। इसका मतलब ये जो है इसको मैं एक सेट ही बना लेता हूँ अप टू इन्फिनिटी, और इस सेट का नाम यू रख देता हूँ। इस सेट का नाम क्या रखता हूँ? यू। ये क्या बना? ये बनेगा, इसको मैं नाम दूंगा सेट ऑफ
अपर बाउंड्स ऑफ ए। तो जी अब देखिए अब जरा इसको रूडन जो है एक थ्योरम देगा जिसमें हम ये रिजल्ट दोबारा देखेंगे कि वो कहता है अपर बाउंड का सेट बनाइए और उसमें से जो सबसे छोटा होगा और इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि इसका सुप्रीमम और इस सेट का इन्फीमम। अभी हमने इसकी बात नहीं की, वो सेम हो गया। मैं अभी सॉरी मैं थोड़ा जल्दी कह गया सुप्रीमम इन्फीमम, लेकिन बहरहाल अपर बाउंड की समझ आ गई सबको जी, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो अपर बाउंड अब एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहूँ x सच दैट, कुछ भी x ले लें, x बिलोंग टू r कर लेते हैं, सच दैट x इज लेस देन 5 स्क्वायर रूट। चलो जो ट्रेडिशनल एग्जांपल है वही ले लेते हैं, कुछ भी लिख लें, लेस देन 1 लिख दें, लेस देन 0 लेस देन 2 लिख दें, क्योंकि रियल नंबर का लेस देन 0 लिख दें। तो देखिए अगर आप गौर कीजिए तो ये सेट है जी, ये कहीं 5 स्क्वायर रूट आ रहा है और इससे नीचे ये वाला सेट, और ये शामिल नहीं है 5 को। मैंने कहा था अगर वो उसको बाहर निकालना तो ज़रा ऐसे ओपन सर्कल दे देते हैं, तो इसको मैं सारे को ज़रा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और ये माइनस इन्फिनिटी से इधर को चल रहे हैं, तो ये जो सेट है जनाब, ठीक है, ये होगा ये ए, ये सेट क्या है ए। तो 5 स्क्वायर रूट जो है वो इस सेट की अपर बाउंड है, और उसके बाद 5 स्क्वायर रूट से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इस सेट की अपर बाउंड्स हैं। यानी कि उससे आगे वाला जो सेट है, ये वाला सेट जो है, इसको मैं यू का नाम दे सकता हूँ कि ये सेट जो है सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ ए। गॉट इट? कम टू नेक्स्ट। ओके, इस तरह से आइए जी बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो क्या होता है? इसी तरह से अगर सेट बाउंडेड बिलो है, यानी कि वो एस कोई ऑर्डर सेट है और ई इसका सबसेट है, और ऑफ कोर्स ई इज ए प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी है, तो फिर कोई एलिमेंट जो बीटा जो है, बीटा बिलोंग टू एस इज सेड टू बी अ लोअर बाउंड ऑफ ई इफ बीटा इज लेस और इक्वल टू एक्स for all x belong to E. So in this case we say that E is bounded below. Look at, हम कहते हैं जी कि E जो है वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है। अगर बीटा बिलोंग टू S है, कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि बीटा जो है लेस और इक्वल टू एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई, राइट। और यानी हम कहें इस तरह कहेंगे, बिल्कुल अपर बाउंड की तरह हम कहेंगे ई जो है बाउंडेड बिलो है और बीटा जो है वो लोअर बाउंड है। लुक एट, ये हो गया जी एस में से, अब ये आ गया ई और ये मेरा हो गया बीटा, सही है जी, बीटा। अब यहाँ पे अगर कोई एक्स आता है एलिमेंट ई का, तो बीटा इससे छोटा है। अगर यहाँ कोई आता है एक्स डैश एलिमेंट ई का आता है, बीटा उससे भी छोटा है। इसका तो ये सारे का सारा जो ई एलिमेंट है, ये सारे का सारा, तो बीटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई। क्योंकि नंबर सिस्टम मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है, ठीक है। और कभी आप कहीं जाएँ तो कई दफ़ा वो राइट पे ना जो बड़ा बंदा है, थोड़ा ज़्यादा मोहतरम है, उसको कहते हैं नहीं आप इधर बैठिए, रिस्पेक्ट देते हैं, नेचुरल है, ठीक है। और जो है उनसे जो बाद में उसको लेफ्ट पे ले आते हैं, बहरहाल सिमिलर। तो बीटा इज, आप फिर उसी तरह से मुझे बताइए कि बीटा के पीछे अगर कोई ईटा है, अगर ईटा लेस देन बीटा है, तो क्या ईटा लेस देन ई के तमाम एलिमेंट से छोटा नहीं होगा? ऑफ कोर्स। इसका मतलब यहाँ भी सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर अगर जो है वो एक लोअर बाउंड है, तो फिर इन्फिनिट लोअर बाउंड्स हैं। इसका तो ये मेरा पूरा सेट ही बन जाएगा उसी तरह से। इसको आप एल कह लें। व्हाट इज एल?
द सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ ई। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? द सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। मैं एल बी लिख रहा हूँ फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, आप पूरा ही लिखिएगा। मैं एल बी फॉर शॉर्ट लैंग्वेज इज द लोअर बाउंड ऑफ ई। द सेट ऑफ लोअर बाउंड, ये ई होगा। दोबारा इसको मैं एलाबोरेट कर देता हूँ। अगर आपको तो ऐसा बीटा मिल जाता है कि बीटा इज लेसर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई, और बीटा बिलोंग टू कहाँ से? एस बड़ा सेट लिया, ई उसका सबसेट लिया, प्रॉपर सबसेट लिया, तो तब हम कहेंगे ये जो ई है ये एस के अंदर बाउंडेड बिलो है और ये बीटा उसकी लोअर बाउंड है। और हमने कहा कि अगर एक लोअर बाउंड है तो फिर इन्फिनिट लोअर बाउंड है सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। बल्कि आप एक सेट बना लेते हैं सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, राइट। चलिए इन दोनों को जरा मिला के देखिए। अब देखिए ये मैं कर देता हूँ ई और आर में ले लेता हूँ इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, राइट। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, ये है कोई एक्स डैश वॉट एवर। अब देखिए अल्फा जो है अगर इसकी लोअर अपर बाउंड है तो यू हैव सम अल्फा डैश, वो भी अपर बाउंड है। इसका अंदर ये जो सेट है व्हाट इज दिस? दिस इज यू सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ ई। और अगर बीटा जो है लोअर बाउंड है तो जो बीटा डैश है वो भी लोअर बाउंड होगी। और ये जो सेट है व्हाट इज दिस? दिस इज एल। अब ये आइडिया क्लियर हो रहा है। हम पूछते हैं वाईवे में बताइए अपर बाउंड क्या है, हैरानगी से हमारी तरफ देखते हैं। तो भाई ये तो पहले डेफिनेशन है, पढ़ के क्या आए आप? तो प्लीज़ थोड़ी मेहनत कीजिए। एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री चाहिए ना, तो एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री लेनी है तो थोड़ा मैथमेटिक्स भी सीखिए, ठीक है। ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम आपसे पूछिए बताइए अपर बाउंड क्या है। अब बताइए इसमें क्या मसला है? सेट ई है, एक एलिमेंट है, तो ये जो बंदा सेट डेफिनेशन नहीं बताता तो हम क्या करें उसके साथ? फिर आप कहते हैं जी वाइवा में हमें फेल कर दिया। ओके तो आगे चलते हैं। ये देखिए x belong to Q such that x square is less than 5। चलिए ये अगर पसंद नहीं तो मैं वो लिख देता हूँ। x belong to Q such that x is less than equal to 5, ठीक है। x belong to Q such that x is greater than 2 square root। x belong to Q such that x is greater than equal to 2 square root। ठीक है, सॉरी 2 ना 2 स्क्वायर रूट। अब देखिए ये एक सेट है, ये ए कोई सबसेट है, किसका है? सबसेट ऑफ आर है। और ये 5 स्क्वायर रूट इस सेट की अपर बाउंड है और 5 स्क्वायर रूट जो है जो अपर बाउंड है इस सेट को बिलोंग नहीं करती क्योंकि ये सबसेट ऑफ रैशनल नंबर है। और 5 स्क्वायर रूट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये इरैशनल है। ये क्या है? इरैशनल है। अगर यहाँ पे जो है आपकी जो अपर बाउंड है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करती, लिहाजा इससे आगे भी जितनी अपर बाउंड है वो तो पहले ही बाहर है। तो ये एक सेट मैंने आपको दिखाया जिसमें उसकी कोई भी अपर बाउंड जो है वो सेट को बिलोंग नहीं करती। सारी की सारी अपर बाउंड यानी कि सारी की सारी अपर बाउंड बाहर, क्योंकि 5 स्क्वायर रूट से नीचे कौन सा नंबर है? ठीक है, अगर आपको 5 स्क्वायर रूट पसंद नहीं है तो हम 5 भी कर लें तब भी हमें कोई मसला नहीं है। ले ली मैं थोड़ा आसान कर दिया। 5 भी इस सेट में नहीं है। और 5 से नीचे वाला नंबर कौन सा? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस सेट का जो है कौन सा नंबर है जो 5 से नीचे है? अगर आप 4.9 कहेंगे तो मैं कहूँगा 4.99, यानी कि आपके नंबर से तो बड़ा नंबर है ना जी।
और फिर कोई और कहेगा 4.999, यानी उससे भी बड़ा है। तो इसका 5 से नीचे बड़े एलिमेंट का फैसला नहीं हम कर पा रहे। अब जो भी नंबर मुझे बताएंगे 5 से नीचे, मैं उससे बड़ा नंबर बताऊंगा। तो इसका मतलब है ये ज़रा इसको इस तरह से लिखना मुश्किल है, तो इस तरह से लिखना आसान है, ये सही है फैसला कि 5 नहीं है, 5 के नीचे जो भी आता है रैशनल नंबर, ठीक है, 5 के नीचे जो भी रैशनल नंबर है वो इस सेट का एलिमेंट है। लिहाजा 5 चूँकि इसकी अपर बाउंड है, जो कि अपर बाउंड के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम एलिमेंट से बड़ा हो। अगर आप इसको 4.999 को कहेंगे कि ये इसकी अपर बाउंड है, नो, ये अपर बाउंड नहीं है। अगर इसको आप एंडिंग मान लेते हैं कि यही सबसे बड़ा है, जनाब ये 4.9999999, ये इससे भी बड़ा है और ये भी इसी सेट का एलिमेंट है, उससे बड़ा है और इसी सेट का एलिमेंट है। लिहाजा इसका मतलब तो ये फिर अपर बाउंड ना होगा, और इससे बड़ा भी आप देख सकते हैं, लिहाजा वो भी अपर बाउंड नहीं होगा। तो अपर बाउंड का इस सेट का फैसला करना इस सेट के अंदर से बहुत मुश्किल है। लिहाजा हम ये आसानी से मान लेते हैं कि 5 इसकी अपर बाउंड है, यस इट इज, और 5 से बाहर जितने भी हैं, आगे जितने भी हैं, वो सारे इसके अपर बाउंड हैं। लिहाजा ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी अपर बाउंड जो है सेट को बिलोंग नहीं करती। अब आइए लेस और इक्वल 5 भी शामिल है, लेस आर इक्वल, मैं अक्सर ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये क्या लिखते हैं, सॉरी, लेस आर इक्वल, तो बीच में सिंबल कौन सा है, आर सेंस, और आर सेंस हमने सीखी थी किसमें, यूनियन में है, यानी कि लेस ट्रू हो जाए तब भी ये ट्रू है, इक्वल हो जाए तब भी ट्रू है, तो लेस आर इक्वल, इसका मतलब यानी कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें 5 जो है वो इसका चूँकि वो रैशनल नंबर है, 5 क्या है, रैशनल नंबर है, और ये रैशनल का सबसेट है, लिहाजा 5 इसके अंदर आएगा, और 5 ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा, अब इसकी अपर बाउंड्स उस में से सबसे बड़ा जो है, इस सेट में से सबसे बड़ा एलिमेंट 5 है, और जो अपर बाउंड है सेट को बिलोंग करता है। सिमिलरली ये दोनों एग्जांपल्स हैं। 2 स्क्वायर रूट से छोटा जो है वो सारे के सारे इसके लोअर बाउंड है, और 2 स्क्वायर रूट सबसे छोटी जो है लोअर बाउंड है, क्योंकि इसके अंदर वो रैशनल नंबर हैं जो 2 स्क्वायर रूट से बड़े हैं, जो 2 स्क्वायर रूट से, ये आपका 2 स्क्वायर रूट है, इससे जो बड़े रैशनल नंबर हैं, इसका मतलब ये सेट यहाँ पे आपका बन रहा है इससे बड़े एलिमेंट्स का, और 2 स्क्वायर रूट इसको बिलोंग भी नहीं करता, क्योंकि रैशनल का है वो इरैशनल नंबर है, वो तो पक्की बात है, इसमें आ ही नहीं सकता, लिहाजा इसकी भी लोअर बाउंड जो है, कोई भी लोअर बाउंड इस सेट के अंदर नहीं आएगी, और 2 स्क्वायर से नीचे वो तो पहले ही बाहर है, लिहाजा ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी इसकी लोअर बाउंड नहीं आएगी। ये भी एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर जो है 2 जो है वो चूँकि रैशनल नंबर है तो लोअर बाउंड सेट के अंदर आ गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब लोअर बाउंड्स को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो सेट के अंदर जो है अगर आ भी जाता है तो उससे बड़ी लोअर बाउंड नहीं आती। अगर लोअर बाउंड 2 जो है 5 जो है सेट के अंदर आ गया है बीइंग रैशनल, और लेस और इक्वल टू 5 जो है बीइंग रैशनल इस सेट को बिलोंग कर गया है, और 5 इस सेट का सबसे बड़ा, और 5 से बड़ा इसमें नहीं आएगा, लिहाजा ये जो लोअर बाउंड जो सेट को बिलोंग करती है सेट का मैक्सिमम एलिमेंट होता है सेट का, और मैं आपको बताऊंगा कि यही सुप्रीमम बन जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ये अपर बाउंड तो है सेट की, और 5 से आगे जितनी भी अपर बाउंड है सारी सेट इसके बाहर चली गई है, लिहाजा कोई भी इसको बिलोंग नहीं करता। तो अगर सेट ऑफ अपर बाउंड बनाएं तो 5 भी चूँकि सेट ऑफ अपर बाउंड क्या है, तो उस सेट ऑफ अपर बाउंड में से सबसे जो छोटा है वो 5 है, तो ये सेट ऑफ अपर बाउंड का जो लीस्ट एलिमेंट है बेसिकली इस सेट का जो है वो सुप्रीमम है, और अगर सब सेट को बिलोंग करे तो सुप्रीमम को मैक्सिमम भी कहते हैं। सिमिलरली अगर ये देखिए 2 जो है बीइंग रैशनल जो है इस सेट को बिलोंग करता है, यानी कि अगर यहाँ मैं 2 कर दूँ तो ये 2 बिलोंग करता है, तो ये लोअर बाउंड है, यानी कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है, ये मिनिमम एलिमेंट है सेट का, और इससे नीचे जितने भी बाहर जा रहे हैं वो सारे के सारे जो है लोअर बाउंड से हैं, राइट। तो इसका मतलब ये सेट जो है ये बाउंडेड बिलो है, ये सेट भी बाउंडेड बिलो है, ये सेट बाउंडेड अबव है, ये सेट भी बाउंडेड अबव है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, हमने अभी 4 बातें क्लियर की कि लोअर बाउंड क्या है, और अगर लोअर बाउंड है तो सेट बाउंडेड बिलो होता है, और अगर एक लोअर बाउंड है
सबसेट ऑफ आर के तौर पे, तो इन्फिनिट लोअर बाउंड्स हैं, बल्कि सेट ऑफ लोअर बाउंड है। और अगर एक अपर बाउंड है तो इन्फिनिट अपर बाउंड्स हैं, सेट ऑफ अपर बाउंड है और सेट को बाउंडेड अबव कहते हैं। अब चलिए बाउंडेड सेट, यहाँ से अब मुझे बात करनी बड़ी आसान होगी कि बाउंडेड सेट क्या है जी। बाउंडेड सेट किसको बाउंडेड सेट कहेंगे? इधर भी बैरियर लगाइए, इधर भी बैरियर लगाइए, गली की हिफाजत करनी है, कुछ और ना आ जाए, ठीक है। इधर बैरियर लगाइए, वहाँ भी एक बंदा बिठाइए, और इधर भी बैरियर लगाइए, वहाँ भी एक बंदा। तो ये है बाउंडेड, ठीक है। तो ये है, ये देखिए इधर भी है, इधर भी। ये जो सेट है अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, यानी कि बाउंडेड, ये एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। किसी भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स को बाउंडेड सबसेट कहेंगे अगर उसकी अपर बाउंड भी हो, उसकी लोअर बाउंड भी हो, यानी कि वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी। ये लिख लीजिएगा, सेट ए इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ए है, ये मैं यूं लेता हूँ, x बिलोंग टू आर साइड एट 1 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 2, यानी कि ये 1 और 2 ये दोनों भी शामिल हैं, दोनों भी शामिल हैं, अंदर वाले भी सारा शामिल है। ये तो आपको याद होगा ये क्या है, ये 1 2 था, क्लोज इंटरवल। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, देखिए कौन सा लेक्चर है, जिसमें हमने बताया था कि ये जनाब क्लोज इंटरवल है, एज ए सबसेट ऑफ आर है। अब नई बात बताई कि ये जो सेट सबसेट ऑफ आर है ये बाउंडेड सबसेट है। ये क्या है? बाउंडेड सबसेट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो अब पता चल गया कि ए बी ए बी ए बी ए बी ये सारे के सारे बाउंडेड हैं, सारे बाउंडेड हैं। क्लोज इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड हो, या हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन हो, एक ही बात है। तो ये जो सारे के सारे, अगर लेट से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, ये पॉइंट भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, और ये पॉइंट भी बाहर निकाल, लेकिन अंदर वाला सारा मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब अपर बाउंड तो है, सेट को बिलोंग नहीं करती, वो एक अलग चीज़ है। वो तो हमने कहा कभी अपर बाउंड का सेट को बिलोंग करना जरूरी नहीं है, वो सेट को बिलोंग कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। सिमिलरली लोअर बाउंड जो है सेट को बिलोंग कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो लिहाजा ये सेट जो है बाउंडेड तो है, अपर बाउंड तो मौजूद है, लोअर बाउंड तो मौजूद है। तो हर ओपर इंटरवल जो है वो बाउंडेड सबसेट है। वो क्या है? बाउंडेड सबसेट है। एग्जाम्पल देनी अब आसान होगी, ये पूछेंगे हम, बताइए बाउंडेड सबसेट क्या होता है, और कोई एग्जाम्पल दीजिए, राइट। चलें अब आइए जी अनबाउंडेड। तो क्या फैसला हुआ कि कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर जो है बाउंडेड कहलाएगा अगर वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। ओके, अनबाउंडेड। अब ये बड़ी क्लासिकल डेफिनेशन है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। कोई भी सेट जो है अनबाउंडेड कहलाएगा अगर वो बाउंडेड ना हो। A set A of subset of R as is said to be unbounded if it is not bounded. वो क्या है? हम emphasize कर रहे हैं। We want to emphasize our definition that either your subset of R is bounded or not bounded. There is no third way. कोई ऐसा subset of real numbers आप नहीं ढूंढ सकते जो bounded भी है और unbounded भी है, जो बाउंडेड भी नहीं अनबाउंडेड भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हमने एम्फेसाइज कर दिया कॉन्सेप्ट को, ये डेफिनेशन देने के बाद हमने कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज कर दिया। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। यहाँ तो भाई आप इसके साथ है या मेरे साथ, बस बीच वाली बात नहीं चलेगी। उसको भी खुश रखें, मुझे भी खुश रखें, कभी उसकी तारीफें की कभी मेरी की। नो, फैसला कर लीजिए दिल बड़ा करके, या इधर हैं या इधर हैं। ये है ये डेफिनेशन, लेकिन ऐसी डेफिनेशन चलाते नहीं हैं लोग। तो क्या फैसला हुआ कि या सेट बाउंडेड है या बाउंडेड नहीं है। ओके, तो इसकी अनबाउंडेड सेट अब कौन सा हो सकता है? ठीक है, अब देखिए
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चले मान लिया 1 से स्टार्ट कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन आप इधर तो मुझे नहीं पता कहाँ जाके बैरियर लगाओगे आप। सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो बाउंडेड लिया जा सकता है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर खुद से क्या ये बाउंडेड अबव है? जो भी नेचुरल निकालेंगे 3 उससे बड़ा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का बड़ा मानेंगे 5 आ जाएगा, चलते जा रहे। सेट ऑफ इंटीजर्स जी, क्या ये बाउंडेड है? जी बताइए, ये भी बाउंडेड नहीं है। कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, कौन सा सबसे छोटा इंटीजर है? आई हैव नो आइडिया। इसके सबसेट जो है वो बाउंडेड होंगे, वो बनाए जा सकते हैं, राइट, लेकिन वो भी दोनों तरफ से, ये नहीं है कि एक को छोड़ देना, ओपन छोड़ देना। इस तरह से एक क्यू खुद से हम पूछते हैं बताइए कोई अनबाउंडेड सेट, तो सोच में पड़ जाते हैं। देखिए क्यू भी अनबाउंडेड है, क्यू जी, क्यू की तो अभी हमने सबसेट भी दिखा दिया जो अच्छा नहीं सॉरी एज ए होल आप देखें, क्यू डैश अनबाउंडेड है। सेट ऑफ रियल नंबर खुद से ये भी अनबाउंडेड है। सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन सा एलिमेंट है जो तमाम एलिमेंट से बड़ा है? यू कैन नेवर डिसाइड। बाउंडेडनेस का आइडिया जो है यूनिवर्स पे अप्लाई करेंगे तो बताइए कौन बड़ा है, ठीक है, तो किसी न किसी को अल्लाह मानना पड़ेगा सबसे बड़ा, ठीक है, ओके। हम आगे चलते हैं। इस पे फिर मैं बात करूँगा, ये जब ये मैंने बात की है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हमने कहा है कि जनाब ये जो सेट का खुद से, इससे ये कंक्लूड कीजिए, सेट का खुद से बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके पास एक बाउंडेड सबसेट हो सकता है। सेट का खुद से बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है, और लेकिन उसके और अगर वो सेट खुद से ही बाउंडेड है, आप बताइए, अगर सेट ही आपके पास इतना है 2 और 3, तो फिर आप बताइए सेट ही इतना है 2 और 3 के दरमियान है, वो खुद से बाउंडेड है, तो फिर व्हाट अबाउट इट सबसेट? वो भी बाउंडेड ही रहेगा, क्योंकि जो भी सबसेट होगा 3 उसकी अपर बाउंड तो होगी। अगर मैं इसका सबसेट ये ले लेता हूँ ए, तो मुझे नहीं पता इसकी अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड कौन सी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 3 चूँकि इसके तमाम एलिमेंट से बड़ा है, लिहाजा ये इसकी अपर बाउंड है, और 2 इसके तमाम एलिमेंट से छोटा है, ये इसकी लोअर बाउंड है, तो आपको एक अपर बाउंड भी मिल गई, एक लोअर बाउंड भी, लिहाजा ये सेट बाउंडेड है। क्लियर हो गया? चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा, राइट। इसके बाद एक डेफिनेशन है बड़ी ख़ास है जो अक्सर हम पूछते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं, ठीक है, और असल में हम बिल्कुल जो है बच्चों को तंग नहीं करते। हम कहते हैं अच्छा यार बताओ ये सुप्रीमम का लफ्ज़ पढ़ा आपने, क्या है, इन्फीमम क्या है? तो चलिए इसकी बात करते हैं। सुप्रीमम, सुप्रीमम ये एक सेट है ए और ये अल्फ़ा, आप मैंने ये बता दिया आपको, ये यू जो है, तो अगर मैं इसको, अगर आप इस अल्फ़ा को इस ए का सुप्रीमम बनाना चाहते हैं तो बताइए क्या शर्त होनी चाहिए? 2 तरह से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। नंबर 1 कि अल्फ़ा जो है, एक तो पहले तो शर्त यह है कि अल्फ़ा अपर बाउंड ऑफ ए, ज़ाहिर सी बात है कि अल्फ़ा अपर बाउंड ऑफ ए। दूसरा, अब मैं सुप्रीमम जो है इसको कहते हैं LUB, LUB लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है उसमें से सबसे जो छोटी है, ये जो U है, U का जो है सबसे छोटा एलिमेंट, U सेट ऑफ अपर बाउंड्स है, जस्ट वी हैव एक्सप्लेन्ड। तो अल्फ़ा जो है A की अपर बाउंड है, और अल्फ़ा को लीस्ट बनाना चाहते हो तो बताइए कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? आप ये कहिए कि अगर इफ अल्फ़ा डैश इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, देन अब ये करिए क्या डेफिनेशन है कि अगर अल्फ़ा डैश जो है वो अपर बाउंड ऑफ ए है, तो इसका अगर अल्फ़ा को छोटा बनाना चाहते हैं, देन अल्फ़ा इज लेसर इक्वल टू अल्फ़ा डैश।
यही बात हो सकती है ना, और कोई डेफिनेशन नहीं कि अगर तो आप राइट अगर अल्फा डैश जो है कोई अपर बाउंड है, सोचिए अल्फा डैश कोई अपर बाउंड है, ये भी एक अपर बाउंड है, अल्फा भी एक अपर बाउंड है, और अल्फा डैश कोई अपर बाउंड है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि अल्फा ही लीस्ट है? तो इसका मतलब आपको साबित करना होगा कि अल्फा या तो लेस देन अल्फा डैश है या अल्फा इज इक्वल अल्फा डैश है। तो दूसरी कंडीशन में आर एक और तरीका भी हो सकता है। पहले तो साबित करनी है, जब आप किसी नंबर को सुप्रीमम बनाना चाहते हैं, जब किसी नंबर को सुप्रीमम बनाना चाहते हैं तो पहली शर्त तो लाजमी है जी कि अल्फ़ा जो है वो क्या हो, अपर बाउंड हो। अल्फ़ा क्या है? अपर बाउंड ऑफ ए। और दूसरी बात क्या है कि अगर अल्फ़ा डैश जो है वो कोई आर्बिट्रेरी कोई दूसरी अपर बाउंड है, तो साबित कीजिए कि या तो अल्फ़ा डैश ही है या फिर अल्फ़ा डैश यहाँ कहीं है, बड़ी है उससे, ठीक है, तो या तो वही है, ठीक है, तो या फिर उससे बड़ी है। और दूसरी बात कि इफ गैमा जो अल्फा डैश, इफ अल्फा डैश लेस देन अल्फा, अगर पहले से ये भी तो हो सकता है, अगर कोई नंबर आप पकड़ते हैं जो कि अल्फा से छोटा है, तो फिर आप ये साबित कीजिए कि अल्फा डैश अपर बाउंड नहीं है। अल्फा डैश देन अल्फा डैश इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए। देखिए ये दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? अपर बाउंड तो करना ही करना है, ये शर्त तो करनी है। और दूसरी कंडीशन के अंदर दो हैं जी हमारे पास डेफिनेशन। या तो आप ये साबित कीजिए खुद से कोई अपर बाउंड ले लीजिए और फिर साबित कीजिए कि वो जो अपर बाउंड है वो छोटी है, अल्फा उससे छोटा है या अल्फा उसके बराबर है। या फिर आप ये कीजिए खुद से ले लें एक नंबर अल्फा डैश और कहें लेट अल्फा डैश लेस देन अल्फा, तो अब आपको साबित करना होगा कि अल्फा डैश इज नॉट एन अपर बाउंड। यानी ये देखिए कि अल्फा डैश एक तो इधर है, या फिर अल्फा डैश अगर आप उससे छोटा लेते हैं तो इसका आपको साबित करना होगा कि अल्फा डैश यहाँ कहीं आ गया, अल्फा डैश ए के अंदर आ गया। अगर मैं अल्फा डैश लेस देन ए है तो मैं साबित कर दूँगा कि अल्फा डैश जो है ए का मेंबर है। इसका मतलब चूँकि अल्फा डैश ए का मेंबर है तो एक और मेंबर कोई ए का हो सकता है एक्स जो कि इससे बड़ा है, तो अल्फा डैश से बड़ा एक नंबर जो है एक्स ए के अंदर मौजूद है, लिहाजा अल्फा डैश उसकी अपर बाउंड नहीं हो सकती। अपर बाउंड तो एक ऐसा नंबर है जो ए के तमाम एलिमेंट से बड़ा है। अल्फा क्या, अगर अल्फा को अपर बाउंड मानते हो तो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। ये थी डेफिनेशन। दोबारा सुनिए, एक तो रास्ता ये है जब सुप्रीम बनाना है, अल्फा को सुप्रीम बनाना है तो पहले साबित कीजिए कि अल्फा अपर बाउंड है, या खुद से ऐसा सेट लीजिए जिसमें नज़र आ रहा हो कि देखिए कि अल्फा तो अपर बाउंड है, ठीक है, क्योंकि अल्फा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, राइट। और फिर दूसरी बात, अब अल्फा डैश ले लीजिए। अगर अल्फा डैश पहले से ही आप अपर बाउंड कह देते हैं कि अल्फा डैश अपर बाउंड है, तो फिर साबित कीजिए कि अल्फा डैश जो है वो यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। ये पहला केस, अब इसको पहले रखा है, अल्फा डैश जो है या उससे छोटा है, अल्फा डैश से या छोटा है या उस वो ही है, ठीक है। तो दूसरा केस, अगर पहले ही आप कह लेते हैं कि अल्फा डैश जो है कोई नंबर है जो कि अल्फा से छोटा है, अगर अल्फा डैश कोई नंबर है जो अल्फा से छोटा है, तो फिर साबित कीजिए कि अल्फा डैश जो है, अगर आप मतलब आपको साबित करना होगा अल्फा डैश इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए, तो इसको कैसे साबित करेंगे? अल्फा डैश इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए, आप साबित कीजिए कि अल्फा डैश बिलोंग टू ए है। अल्फा डैश बिलोंग टू ए करने से भी आप ये नहीं साबित कर रहे कि ये उसकी अपर बाउंड नहीं है, हो सकता है यही हो सबसे छोटी हो। आप फिर एक और एलिमेंट एक्स साबित कीजिए, ए के अंदर एक एलिमेंट एक्स मौजूद है जो कि अल्फा डैश से बड़ा है लेकिन वो अल्फा से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा डैश अगर ए की अपर बाउंड होती तो वो तो ए के तमाम एलिमेंट से बड़ा होता या बराबर होता, ठीक है, लेकिन आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो कि अल्फा डैश से बड़ा है और वो भी ए का ही मेंबर है। इसका मतलब ए अल्फा डैश ए के तमाम एलिमेंट्स को डोमिनेट नहीं कर रहा, ठीक है। अपर बाउंड यानी कि ऐसा नंबर जो सेट के तमाम एलिमेंट्स को डोमिनेट करे, और लोअर बाउंड एक ऐसा नंबर जो सेट के तमाम एलिमेंट्स को प्रोसीड करे, यानी कि वो सबसे पीछे है, वो सबसे आगे है, राइट, ओके।
चलिए जी आगे हम देखते हैं कुछ। हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो बाउंडेड अबव नहीं है। लेकिन इससे पहले एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी। सॉरी, डेफिनेशन ये है जी, द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर जो है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये है कि वैसे पे जनरली हम करते हैं, जनरल डेफिनेशन ये है कि लेट एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड ठीक है, and E is a subset of F. Let E is a subset of F. E is non-empty. F कोई ऑर्डर्ड फील्ड है। अब कौन सी ऑर्डर्ड फील्ड है आपके पास? यू नो, Q भी है, ऑर्डर्ड फील्ड भी है, और सेट ऑफ रियल नंबर्स ये भी ऑर्डर्ड फील्ड है। फील्ड है सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमने बात की। ऑर्डर्ड भी है, Q जो है वो भी फील्ड है, वो भी ऑर्डर्ड है। तो दोनों में से कौन सा कंप्लीट है? लेट F be an ordered field and E is a subset of which is बल्कि ये हमें लेने की जरूरत नहीं है, सॉरी, सीधा लिख देते हैं। We say that F is complete ठीक है, ये वैसे पहले लिखना चाहिए था। इफ एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड above subset E of F if every non-empty bounded above subset E of F has supremum in F. E को बिलोंग करना जरूरी नहीं है, E को बिलोंग करना जरूरी नहीं है। हमने ये साबित करना है कि अगर कोई आप E लेते हैं जो नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव सबसेट है, और अगर उसका सुप्रीमम जो है उसकी फील्ड में मौजूद हो फॉर एवरी, यहाँ पे E आर्बिट्ररी है, कोई भी आर्बिट्ररी बाउंडेड अबव सबसेट लें, ठीक है जी, तो उसका सुप्रीमम जो है वो R के अंदर अगर मौजूद हो तो हम कहेंगे कि R क्या है? कंप्लीट है। R क्या है? कंप्लीट है। देखिए दोबारा इसको ज़रा समझिए, इस तरह अगर आपको समझ नहीं आ रही, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। आप कोई सेट ले लें A, और यहाँ पे नंबर रख लिया मैंने 7, और सेट बना लिया X बिलोंग टू R such that X is less than 7, ठीक है। अब देखिए नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है चूँकि 1 लेस देन 7 है और 1 बिलोंग टू R है, तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो लेस देन 7 है। इसका मतलब ये सेट जो है नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है, 7 जो है इसकी अपर बाउंड है, और 7 से ऊपर जितने हैं वो भी सारी इसकी अपर बाउंड है, ठीक है।
और इसका जो सुप्रीमम है वो क्या है 7 है, इसका सुप्रीमम क्या है 7 है, और 7 जो रियल नंबर को बिलोंग करता रियल नंबर है, दादा इस सेट का सुप्रीमम जो है वो, इस सेट का जो सुप्रीमम 7 है और 7 जो है आर के अंदर मौजूद है, लेकिन 7 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैंने ये डेफिनेशन नहीं दी। मैंने कहा कि क्या करें, किसी सेट को हम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे अगर उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लें जो कि बाउंडेड अबव है, तो उसका सुप्रीमम जो है, उसका सुप्रीमम जो है फील्ड के अंदर होना चाहिए। देखें, आप कहेंगे जी शायद आपके दिल में आ रहा होगा कि ये तो होगा ही, जब आपने सबसेट ही ऐसा लिया है उसी का लिया है तो उसका सुप्रीमम तो उसमें होगा। नहीं, ये क्यू के लिए नहीं होता, ये रियल नंबर के लिए ट्रू है। रियल नंबर के लिए अगर मैं ये भी ले लेता एक्स बिलोंग टू आर साइड एट एक्स इज लेस देन 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, तो चलो मैं यहाँ लेस देन इक्वल टू 7 डाल देता हूँ, तो 7 इसका मेंबर बन गया, ठीक है, और 7 जो है वो सुप्रीमम है जो इसको ए को बिलोंग भी कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ 7 जो है सुप्रीमम ऑफ ए है और बिलोंग टू ए है, और ए सबसेट ऑफ एफ है, दिस इम्प्लाई 7 बिलोंग टू एफ भी है, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ जो है 5 स्क्वायर रूट जो है वो क्या है, सूप है, सूप ऑफ ए है, और 5 स्क्वायर रूट जो है बिलोंग करता है आर को, ठीक है। चलिए यूँ कह लें डज नॉट बिलोंग टू ए, 5 स्क्वायर रूट ए को बिलोंग नहीं करता, लेकिन आर को तो बिलोंग करता है ना, बट 5 स्क्वायर रूट बिलोंग टू आर। तो यहाँ जब आप रियल लाइन का कोई भी सबसेट लेंगे तो जनाब उसका जो सुप्रीमम है, जब उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे जो बाउंडेड अबव होगा, तो उसका सुप्रीमम जो है या रैशनल नंबर हो सकता है या इरैशनल, हमने बात की थी कि कोई भी रियल नंबर या रैशनल है या इरैशनल है। तो आप देखिए रियल नंबर का कोई भी सबसेट लेंगे जो बाउंडेड अबव है, उसका सुप्रीमम या रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा, उस सेट को बिलोंग करे या ना करे हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन रियल नंबर तो ज़रूर है। लिहाजा रियल लाइन का कोई भी सबसेट लें जो कि बाउंडेड अबव है, उसका सुप्रीमम सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेगा, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अब आइए अगर मैं ले लूं ये वाला फील्ड में क्यू ले लूं, तो मैं साबित करूंगा क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। वो कैसे, मैं एक सेट ले लेता हूं ए और x बिलोंग टू q such that x is less than 5 square root, ये एग्जाम्पल। यस, बाउंडेड अबव है, ऑफ कोर्स भाई बाउंडेड अबव है, 5 स्क्वायर रूट से छोटे जो हैं, ये जितने भी यहाँ रैशनल नंबर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे आ रहे हैं, लेकिन ये ए बन जाएगा, सारा नहीं, वो इसमें जो इरैशनल है वो नहीं है, यानी कि इसमें बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं ये ओपन करके निकाल ही जाता हूँ, सारा नहीं है ये जो भी है ए इसका सबसेट। अगर मैं इसको इस सारे को मैं अगर पी कह दूँ तो ए ऑफ कोर्स पी का सबसेट है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ज़रूरत नहीं है इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप ऐसे देख लें कि 5 स्क्वायर रूट से छोटे ही है ना जी, इस तरह से देखिए 5 स्क्वायर रूट से चूँकि छोटे हैं तो 5 स्क्वायर रूट जो है इसकी अपर बाउंड है, लिहाजा ये बाउंडेड अबव है। और क्या सबसेट ऑफ आर है, यस, सबसेट ऑफ क्यू है, यस, एक्स बिलोंग टू क्यू लिया ही आपने, ये सबसेट ऑफ क्यू है, ये सबसेट ऑफ क्यू है, ठीक है। और इसका लेकिन सुप्रीमम क्या है इस सेट का जो सुप्रीमम है वो है सुप्रीमम है यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट है जो कि बिलोंग नहीं करता, ना ही ए को करता है, ठीक है, बल्कि आप ये कहें दिस डज नॉट बिलोंग टू क्यू एज वेल, ये ए को भी बिलोंग नहीं करता लेस की वजह से। यहाँ इक्वल तो लिखना ही नहीं था, वो तो सेंसिबल नहीं है, नॉनसेंस है, क्योंकि आप x बिलोंग टू क्यू ले रहे हैं, वो वाले नंबर वो रैशनल नंबर जो 5 स्क्वायर रूट से छोटे हैं, तो इक्वल लगाएंगे तो क्या ऐसा रैशनल नंबर है जो 5 स्क्वायर रूट वो इरैशनल है, राइट। तो यहाँ पे लेस ही लिखेंगे, लेसर इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि आर सेंस में एक भी ट्रू हो गया दोनों ट्रू हो गए, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सुप्रीमम है 5 स्क्वायर रूट है और 5 स्क्वायर रूट तो क्यू को बिलोंग नहीं करता। तो आपने एक ऐसी एग्जांपल जो है वो देख ली है
कि जिसमें आप एक फील्ड आपके पास आ गई है, ये ऑर्डर्ड थी, ठीक है, ये क्या थी, ऑर्डर्ड फील्ड थी। हमने आपको एक ऐसा सबसेट दिखाया जो कि बाउंडेड अबव है, नॉन एम्प्टी है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट है, लेकिन उसकी जो सुप्रीमम है वो उसके फील्ड को बिलोंग नहीं करती। लिहाजा जो क्यू है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। कल हम इस थ्योरम को बाकायदा प्रूव करेंगे कि जनाब क्यू जो है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत से रिजल्ट्स हैं जो नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर 2-3 जो हैं भरपूर थ्योरम से होंगे और मैक्सिमम थ्योरम्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आज इतना ही काफ़ी है, तो कल यहीं से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।